सो वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीएस का अगला टॉपिक, जिसका नाम है मध्य प्रदेश परिवहन व्यवस्था। सो स्टडी विद विवेक भार्गव में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में परिवहन के प्रमुख रूप से 3 साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि परिवहन होता क्या है। जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु को भौतिक रूप से यानी फिजिकली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो इसी व्यवस्था को हम परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब बस में या ट्रेन में जब सफर करके जाता है तो ये परिवहन कहलाता है। जो वस्तुओं का आयात या निर्यात किया जाता है या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, जैसे कि छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े शहरों की मंडियों तक जो कृषि या सब्जी या फल फ्रूट्स लेके आए जाते हैं, तो वो किस मार्ग के द्वारा आते हैं, उसी मार्ग को वही व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी परिवहन। तो परिवहन के मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 साधन हैं। पहला है आपका सड़क मार्ग, दूसरा है आपका रेल मार्ग और तीसरा है आपका वायु मार्ग। चूंकि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि स्थल रुद्ध प्रदेश है। स्थल रुद्ध प्रदेश वह प्रदेश होता है जिसको कोई भी समुद्री सीमा टच नहीं करती। समुद्री सीमा टच नहीं करने के कारण मध्य प्रदेश में जो चौथा प्रकार होता है, जिसे हम जल परिवहन कहते हैं, जल परिवहन की व्यवस्था मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 ही साधन हैं। एक तो सड़क मार्ग के द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हो, दूसरा रेल मार्ग के द्वारा और तीसरा आप वायु मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हो। अब देखिएगा, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा विकसित है मध्य प्रदेश में वो है आपका सड़क मार्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि रेल मार्ग बहुत ही कम विकसित है और वायु मार्ग तो मध्य प्रदेश में बहुत ही कम, महंगा होने के कारण से वायु मार्ग का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। रेल मार्ग जो हमारे मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, अगर हम देखें, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये है आपका वेस्ट और ये है आपका ईस्ट। अब ये जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, साउथ ईस्ट वाला, मैं एक छोटा सा एमपी अगर यहाँ ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस प्रकार से ये हो सकता है। ये मध्य प्रदेश का मैप है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से। तो मध्य प्रदेश का ये जो भाग है जिसे हम बोलते हैं साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूरब। दक्षिण पूर्व में जो जिले हैं, जैसे कि आपका कौन कौन सा है, बालाघाट है, डिंडोरी है, मंडला है, ठीक है, यहाँ अनूपपुर है। तो ये वाला जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये रेल मार्ग में बहुत ही ज्यादा अविकसित जिसे हम बोल सकते हैं, मतलब पूरी तरह से यहाँ पे रेल लाइन नहीं बिछ पाई है। इवन यहाँ पे सड़क भी अच्छे ढंग से नहीं बिछ पा रही हैं। क्यों नहीं बिछ पा रही हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये एक पर्वतीय इलाका है। कौन कौन से पर्वत हैं? विंध्य पर्वत, दूसरा सतपुड़ा पर्वत, अमरकंटक चोटी भी यहाँ पे है। तो इस कारण से, पर्वतीय इलाका होने के कारण से, ऊबड़ खाबड़ जगह होने के कारण से यहाँ पे ना तो रेल लाइन अच्छे से बिछाई जा सकी है और ना ही यहाँ पे सड़क मार्ग पूरी तरह से विकसित हो पाया है, और वायु मार्ग का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। अतः हम कह सकते हैं कि कंपेयर टू रेल मार्ग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो विकसित है वो है सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग की पहुंच जो है हर गांव-गांव तक है, इसलिए मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था का सर्वोत्तम साधन है सड़क मार्ग। इतना क्लियर हो गया आपको? अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट की, यानी कि सड़क मार्ग की स्टडी हम डिटेल में करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, तो हम देखते हैं, तो सड़क मार्ग को मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम देख सकते हैं क्या, नेशनल हाईवे, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग,
सेकंड नंबर पे आपका आता है स्टेट हाईवे, यानी कि राज्य राजमार्ग। थर्ड नंबर पे आपका आता है जिला मार्ग, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोड। और जो लास्ट फोर्थ नंबर है, इसको हम बोल सकते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या रूरल, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्या, ग्रामीण मार्ग या अन्य जिला मार्ग, यानी इंग्लिश में हम इसको क्या बोल सकते हैं, रूरल रोड्स या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। चौथा टाइप है। तो मध्य प्रदेश के सड़क मार्ग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सड़क मार्ग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। आज हम इन्हीं की स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल हाईवेज, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसी सड़कें होती हैं जिनका रखरखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि इनका निर्माण, इनकी रखरखाव, इनका मरम्मत सब कुछ केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और केंद्र सरकार में इनकी जो देखरेख की जाती है वो की जाती है NHAI के द्वारा। अब ये NHAI क्या है? तो NHAI की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में हम इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय, हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस NHAI का जो गठन है वो 1988 के एक एक्ट के द्वारा भारत सरकार ने इसका गठन किया था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सन 1995 से काम करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि जो हमारे जो हाईवेज हैं, कौन से हाईवे? नेशनल हाईवे हैं, उनकी जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1995 से उठाना स्टार्ट कर दी। इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ था, अतः राष्ट्रीय राजमार्गों की जो देखभाल की जाती थी वो CPWD के द्वारा की जाती थी, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो पहले राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख केंद्र सरकार की एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता था, और अभी वर्तमान में ये काम NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? आज हम इसकी बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, नेशनल हाईवेज की। इनकी मैं एक एक लाइन में आपको थोड़ी डेफिनेशन दे देता हूं। तो नेशनल हाईवेज हमने देख लिया। वर्तमान में जो नेशनल हाईवेज की जो सड़क है, इन सड़कों की जो कुल लंबाई है, तो अभी आपका एक सुना होगा, मध्य प्रदेश में हर साल क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे होते हैं। तो अभी जो 2018-19 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2018-19 के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो बताई गई है वो 8010 किलोमीटर बताई गई है। क्लियर हो गया? बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा, बताइए वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 8010 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा।
अब बात करते हैं हम स्टेट हाईवेज की। देखिए, राज्य राजमार्ग क्या होते हैं? राज्य राजमार्ग को हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे बस आप डेफिनेशन देख लीजिए। राज्य राजमार्ग या इन्हीं को हम बोलते हैं प्रांतीय राजमार्ग, या इन्हीं को हम बोलते हैं स्टेट हाईवे। तो राज्य राजमार्ग वो होते हैं जिनकी देखरेख का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जिनकी देखरेख, निर्माण एवं मरम्मत का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, ये काम क्या करते हैं? तो देखिए, ये क्या काम करते हैं, जो भी देश की राजधानियां हैं, देश में जो अलग अलग प्रदेश हैं, ठीक है, देश में इसको हम बोल सकते हैं, देश में प्रदेशों की राजधानियों को, देश में जो अलग अलग प्रदेश हैं उनकी राजधानियों को आपस में जोड़ने का काम, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार की देखरेख में होता है, केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होता है, और केंद्र सरकार की एक एजेंसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इनका निर्माण, इनकी मरम्मत एवं देखरेख करती है राष्ट्रीय राजमार्गों की। और राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं कि जो अलग अलग प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों की राजधानियों को एवं बड़े बड़े महानगरों को आपस में जोड़ने का काम नेशनल हाईवेज यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी प्रदेशों की राजधानियों को, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, उससे जोड़ने का काम भी नेशनल हाईवे के द्वारा ही होता है। तो सिंपल और एक लाइन में अगर हम नेशनल हाईवे की डेफिनेशन देखें तो वो सिर्फ ये है कि नेशनल हाईवे का निर्माण रखरखाव केंद्र सरकार की एजेंसी NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों को आपस में जोड़ते हैं एवं उन्हें भारत की मुख्य राजधानी नई दिल्ली से भी जोड़ते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, जो राजधानी ना होकर बड़े बड़े महानगर हैं, उनको भी आपस में जोड़ने का जो काम है वो राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्य राजमार्ग क्या होते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, राज्य यानी कि जिनकी देखरेख का काम किसके द्वारा किया जाए? राज्य सरकार के द्वारा। अब राज्य सरकार के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है, आपने नाम सुना होगा PWD, जिसे हिंदी में बोला जाता है लोक निर्माण विभाग। इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो राज्य राजमार्गों की देखभाल राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इनका निर्माण करने का काम, मरम्मत करने का काम PWD यानी लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। अब ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है जो राज्य के जो जिले होते हैं, राज्य में जितने भी जिले होते हैं, जिलों को एवं राज्य के जो बड़े बड़े महानगर होते हैं या नगर होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। क्लियर हो गया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या कर रहा था? जो भी प्रदेश की राजधानियां हैं एवं बड़े बड़े नगर हैं, उनकी कनेक्टिविटी किससे हो रही थी? नेशनल हाईवे से। स्टेट हाईवे यानी कि राज्य राजमार्ग क्या करता है? जो अब हम प्रदेश के अंदर आ गए, तो प्रदेश के अंदर बहुत सारे जो जिले होते हैं या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की बाउंड्री के बाहर जो जिले होते हैं, उन जिलों की कनेक्टिविटी, उन बड़े बड़े नगरों की कनेक्टिविटी जो की जाती है वो राज्य राजमार्ग के द्वारा की जाती है। देखिए, सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं। जैसे कि मान के चलो ये है MP, तो MP अगर ये है और MP में ये एक जिला है और दूसरा जिला ये है, तो इन दो जिलों को जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य राजमार्ग के द्वारा किया जाएगा। अब मान के चलिए MP से ही लगा हुआ है आपका UP, मान लेते हैं UP है, और UP का ये जो जिला है, अब इन जिलों की कनेक्टिविटी भी कैसे की जाएगी? राज्य राजमार्ग के द्वारा की जाएगी। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं राज्य राजमार्ग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो प्रदेश के विभिन्न जिलों को एवं बड़े बड़े नगरों को आपस में जोड़ते हैं एवं उन सभी नगरों को
राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा प्रदेश की राजधानी एवं देश की राजधानी से जोड़ते हैं। देखिए, ये सब अलग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब ये अलग हो ये अलग हो। देखिए, रोड अगर जा रही है, मान के चलिए ये एक रोड है, मान के चलिए ये एक रोड है, ठीक है। ये क्या है, तो ये स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे मतलब राज्य राजमार्ग है। और ये स्टेट हाईवे कहाँ खुला, ये मान के चलिए ये क्या है आपका नेशनल हाईवे। तो स्टेट हाईवेज ने यहाँ पे जितनी भी आपके जिले हैं उन जिलों की कनेक्टिविटी किससे करवा दी डायरेक्ट। इन जिलों, यहाँ पे जितने भी जिले थे वो सब जिले इस राज्य राजमार्ग से गुजरते हुए कहाँ पहुंचेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग इसकी कनेक्टिविटी मान के चलो किससे है, भोपाल से है, प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्य रूप से राज्य राजमार्ग विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, विभिन्न नगरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और ये सभी राजमार्ग, राज्य राजमार्ग मिलकर कहां पे खुलते हैं, तो ये नेशनल हाईवे में खुलेंगे। और नेशनल हाईवे के द्वारा जो भी अलग अलग जिले हैं वो किससे जुड़ जाएंगे, वो पूरे देश से जुड़ जाएंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो सिंपल है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश की विभिन्न राजधानियों को, जो अलग अलग प्रदेश हैं उनकी राजधानियों को जोड़ने का काम करते हैं, बड़े बड़े महानगरों को भी जोड़ते हैं। राज्य राजमार्ग राज्य के जो जितने भी जिले हैं या राज्य के बाहर के जो जिले हैं, जो बड़े बड़े महानगर नगर हैं, उनको जोड़ने का काम राज्य राजमार्ग के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में राज्य राजमार्ग की कुल जो लंबाई है, वर्तमान में राज्य राजमार्ग की कुल जो लंबाई है, तो राज्य राजमार्ग की लंबाई तो 2018-19 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार राज्य राजमार्ग की जो लंबाई है वो है 11,389 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है क्योंकि नया डाटा है, ठीक है। 11,389 किलोमीटर, तो ये राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई है, ठीक है। अब बचे हैं आपके जिला मार्ग और अन्य जिला मार्ग, जो हम अगले पेज पे कवर करने जा रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जिला मार्ग क्या होता है। जिला मार्ग, इसे हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट रोड। देखिए, तो जिला मार्ग क्या होता है, तो जिला मार्ग का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है कि हर जिले में पीडब्ल्यूडी का कार्यालय ऑफिस होता है। तो इस जिले के पीडब्ल्यूडी के द्वारा ही जिले मार्गों की रखरखाव, निर्माण एवं मरम्मत का कार्य किया जाता है। ओके, और क्या करता है जिला मार्ग, क्या करता है, जिले के अंदर विभिन्न बस्तियों, जो आप देखते हो कॉलोनियां आपस में जुड़ी हैं, जिले के अंदर विभिन्न बस्तियों, नगरों एवं प्रशासनिक कार्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम, जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम, ठीक है। तो इसका सिंपल कहने का मतलब ये है, जैसे कि कोई जिला है, कोई भी जिला मान लीजिए, आपका जो भी जिला हो, व्हाटएवर। अब मान के चलिए ये एक जिला है, ये जिला है। अब अलग अलग कॉलोनी बसी हुई है, एक कॉलोनी ये है, ये एक कॉलोनी है, दूसरी कॉलोनी ये है, तीसरी कॉलोनी ये है, चौथी कॉलोनी ये है। तो इन कॉलोनी को मान के चलिए जिला मुख्यालय है। तो जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए एक सड़क बिछी है, ये सड़क गई, फिर ये सड़क गई, ये सड़क गई, ये सड़क गई और ये सड़क गई। तो एक जिले के अंदर जो सड़कें बिछाई जाती हैं, तो जिले के अंदर ही क्या हुआ, इन सड़कों को बिछाया गया। तो जिले के अंदर ये सड़कें बिछी हैं और ये जिले की अलग अलग कॉलोनियों को, अलग अलग बस्तियों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। तो बस यही जिला मार्ग है। तो कहने का मतलब है, जिले के अंदर जो भी कॉलोनी है, जो भी बस्ती है, उनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो जिला मार्ग के द्वारा होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि मुख्य जिला मार्ग।
और इसके अलावा जो प्रशासनिक भवन अगर बने हुए हैं कहीं बाहर, जैसे कि मान के चलो कोई भी प्रशासनिक भवन, कलेक्टोरेट वगैरह, जो भी आपके एक्साइज ऑफिस वगैरह, तो उनको भी जोड़ने का काम जिला मार्ग ही करता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो क्या कहलाता है जिला मार्ग की डेफिनेशन क्या है? जिला मार्ग जो है जिले के पीडब्ल्यूडी के द्वारा इनका निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। जिले के अंदर विभिन्न बस्तियों, नगरों एवं प्रशासनिक कार्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। मतलब इन सभी को क्या करता है? इन सभी को, जिले की विभिन्न बस्तियों को, नगरों को और प्रशासनिक कार्यालयों को आपस में जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है? जिला मार्ग के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में जो जिला मार्ग की जो लंबाई है, तो 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो इनकी लंबाई है वो 22,129 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 22,129 किलोमीटर है इन जिला मार्गों की लंबाई। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब हमारा लास्ट बचा हुआ है क्या? लास्ट हमारा बचा हुआ है ग्रामीण मार्ग। इसी को हम बोलते हैं अन्य जिला मार्ग। अब आप बोलोगे कि आपने यहां पे भी जिला मार्ग का उपयोग क्यों किया? देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा नेशनल हाईवे, फिर हमने पढ़ा स्टेट हाईवे, फिर हमने क्या पढ़ा? डिस्ट्रिक्ट रोड यानी कि जिला मार्ग। अब मान के चलिए कोई सड़क ना तो जिला मार्ग में आ रही है, ना ही राज्य राजमार्ग में आ रही है, और ना ही नेशनल हाईवेज में यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग में आती है, तो जो बची हुई सड़क होगी वही बची हुई सड़क क्या कहलाएगी? अन्य जिला मार्ग। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं जिले की सहायक सड़क। क्या बोल सकते हैं? जिले की सहायक सड़क, जो कि किसी तहसील या किसी भी विकास खंड को जोड़ती का काम कर सकती है, या वो किसी गांव को जोड़ सकती है, तो ग्रामीण मार्ग के अंतर्गत आएगी। तो कहने का मतलब है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है अन्य जिला मार्ग मतलब अन्य का मतलब ये हो गया कि जो जिले में शामिल नहीं है। तो जिले में शामिल नहीं है तो वो ग्रामीण मार्ग ही माना जाएगा। आप सिंपल समझ सकते हो। अन्य जिला मार्ग मतलब मुख्य जिले के अंदर शामिल नहीं है, जिले के बाहर की जो सड़क है, इसको अन्य जिला मार्ग या ग्रामीण मार्ग भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है, इसकी अन्य जिला मार्ग या ग्रामीण मार्ग की जो डेफिनेशन है कि ये विभिन्न गांवों को, विभिन्न ग्रामों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ग्रामीण मार्ग क्या होते हैं या अन्य जिला मार्ग क्या होते हैं? विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ते हैं, एक तो ये है, एवं उन गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। उन गांवों को किससे जोड़ते हैं? जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है, अन्य जिला मार्ग या ग्रामीण मार्ग क्या होते हैं? जो विभिन्न गांवों को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं, वो ग्रामीण मार्ग कहलाते हैं। और ये ग्रामीण मार्ग क्या होंगे? मान के चलिए ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, ठीक है, और ये जिला, ये एक बड़ी रोड गई है, ठीक है। तो ये क्या होगा? अब ये वाला गांव इससे जुड़ गया, ये वाला गांव भी इस बड़ी रोड से जुड़ गया, और ये वाला गांव भी क्या हो गया? इस बड़ी रोड से जुड़ गया। और ये जो बड़ी रोड है, मान के चलिए ये बड़े वाले जिले में चली गई, तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक जिला है, ठीक है। अब क्या होगा? ये ग्रामीण मार्ग कहलाएगा, ये भी ग्रामीण मार्ग कहलाएगा, ये भी ग्रामीण मार्ग कहलाएगा। अब ये जो रोड है, चूंकि ये जिले के अंदर नहीं है, जिले के बाहर है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अन्य जिला मार्ग, यानी कि सहायक सड़क, ठीक है। और ये सहायक सड़क क्या कर रही है? विभिन्न गांवों के जो रास्ते हैं, विभिन्न गांवों को जोड़कर सीधी कहाँ मिल रही है? जिला मुख्यालय में मिल रही है। अब आपको समझ में आ गया सहायक सड़क क्या होती है? यानी कि जिले के बाहर जो सड़क है वो सहायक सड़क है, और इसी सहायक सड़क के अंदर क्या है? बहुत सारे गांव इस सहायक सड़क से जुड़े हुए हैं, यानी कि जिले के बाहर है, इसलिए अन्य जिला मार्ग में आएगी। और चूंकि ये गांव, बहुत सारे गांवों की सड़कों को जोड़कर जिला मुख्यालय में मिल रही है, तो बहुत सारे गांव इस अन्य सड़क से, सहायक सड़क से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ग्रामीण मार्ग के अंतर्गत भी आती है। तो हम बोल सकते हैं जिले के बाहर जो सड़क होती है वह अन्य जिला मार्ग में एक ग्रामीण मार्ग कहलाती है। और इसका काम क्या होता है? तो विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ना, और उन गांवों को ये फाइनली कहाँ लेके आती है? जिला मुख्यालय में लेकर आती है, जिला मुख्यालय से उनको जोड़ती है। तो ये हो गया आपका चौथे नंबर का
ग्रामीण मार्ग या अन्य जिला मार्ग। अब मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण मार्ग या अन्य जिला मार्ग की जो लंबाई है वो 2018-19 के सर्वेक्षण के अनुसार, मैं बार बार इस वर्ड का यूज क्यों कर रहा हूं, 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण, अभी आपको समझ में आएगा। अभी इनकी जो लंबाई है 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वो है आपकी 23,395 किलोमीटर। कितनी है? ग्रामीण मार्गों की लंबाई कितनी है? 23,395 किलोमीटर। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण मार्गों की कुल लंबाई कितनी है तो 23,395 किलोमीटर है। देखिए, ये 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। मध्य प्रदेश सरकार हर साल आर्थिक सर्वेक्षण करवाती है, तो उस आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े होते हैं वो भी हर साल चेंज होते हैं। जैसे कि कृषि की उपज कितनी हुई, कितनी सड़कें बनाई गई, सड़कें अगर बनाई गई तो उनकी जो भी लंबाई है उनमें वृद्धि होती है। तो हर साल ये डाटा चेंज होता है। और ये डाटा कब आता है? तो ये डाटा आना चाहिए आपका मई से जून में। तो अभी जो पोजीशन चल रही है, यानी कि मैं अभी ये जो लेक्चर ले रहा हूं तो अप्रैल 2020 चल रही है। तो अप्रैल 2020, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? मई जून 2020। अब मई जून में नया आंकड़ा आना चाहिए, यानी कि नई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आनी चाहिए। लेकिन नई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जब आएगी तो उसके हिसाब से हम अपने आप को खुद को क्या कर लेंगे? अपडेट कर लेंगे। ठीक है, ओके। इसका मतलब है फिर आप बोलोगे कि सर आपने जो डाटा बताया है वो तो 2018-19 का है, तो अब आगे क्या होने वाला है? तो देखिए, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। एक गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां से मैंने डाटा जो निकाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा, 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2018-19 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार हमने क्या पढ़ी है? तो हमने पढ़ी है अभी अभी सड़कों की लंबाई। ठीक है, जैसे कि एनएच मतलब नेशनल हाईवे, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई मध्य प्रदेश में 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग कितनी है? तो 8,010 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद हमने देखा स्टेट हाईवे, यानी कि राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो है 11,389 किलोमीटर, यानी 11,389 किलोमीटर। फिर हमने देखा डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि मुख्य जिला मार्ग। ठीक है, तो इनकी जो लंबाई है वो कितनी थी? 22,129 किलोमीटर। और लास्ट में हमने देखा रूरल रोड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रामीण मार्ग। ठीक है, तो इनकी जो लंबाई है वो कितनी है? 23,395 किलोमीटर। अगर हम इन सबको जोड़ दें इन सबको जोड़ दें और आपको क्वेश्चन आ जाए, बताइए 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? तो इन सभी को अगर आप जोड़ दोगे तो इन सब का योग आएगा 64,923 किलोमीटर। यानी कि मध्य प्रदेश में सड़कों की जो लंबाई है वो कितनी है? 64,923 किलोमीटर। 64,923 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, किन आंकड़ों के अनुसार? 2018-19 के अनुसार। अब आप बोलोगे कि अगली जो रिपोर्ट आनी है 2019-20 की, उसको आने में तो टाइम है, उसमें तो ये चेंज होगा। तो देखिए, एक तो आप ये चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी आंकड़ों के हिसाब से अभी लगाना है। जब नया वाला जो आंकड़ा आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर अपन इसको अपडेट कर लेंगे। लेकिन अभी मैं जो मध्य प्रदेश सरकार की, एमपी गवर्नमेंट की जो पीडब्ल्यूडी की जो वेबसाइट है, ठीक है, एमपी की पीडब्ल्यूडी की जो वेबसाइट है, वहां पे जब मैंने सड़कों की लंबाई को चेक किया, जो डेटा मुझे मिला है वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये जो 8,010 किलोमीटर लिखा है, तो ये
जो मध्य प्रदेश सरकार की जो पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट है उसमें ये 8015 किलोमीटर बताया गया है। राज्य राजमार्ग उतनी ही है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जिला मार्ग भी उतने ही हैं, इनमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फिर चेंज किसमें हुआ है? तो चेंज हुआ है आपका ग्रामीण मार्ग में। जो ग्रामीण मार्ग हैं वो बताया गया है 28,623 किलोमीटर। ठीक है, 28,623 किलोमीटर। क्लियर हो गया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार की पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि मध्य प्रदेश सरकार की लोक निर्माण विभाग की ये जो वेबसाइट है, इस पर मैंने आंकड़े अभी अभी जब चेक किए तो मुझे ये आंकड़े मिले हैं। और अगर इन सभी आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में सड़कों की जो लंबाई है वो 70,156 किलोमीटर आ रही है अभी वर्तमान में। तो अब आप बोलोगे कि सर फिर कौन से आंकड़े को हम सही माने, इसको या इसको, कौन सा वाला ज्यादा करेक्ट है? तो देखिए, जब तक 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आ जाता आपको इसी डेटा को करेक्ट मानना है, इसी डेटा को करेक्ट मानना है। जब 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा तो जो नया डेटा अपडेट होगा फिर आपको उसको मानना है। तो इसका क्या करना है? तो देखो, इस डेटा को मैंने इसलिए आपको बता दिया कि 2019-20 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा उसमें जो सड़कों का डेटा आएगा वो इसी में से आना चाहिए। जो अपडेटेड डेटा होगा, जैसे कि उसमें एक तो ये अपडेटेड डेटा आएगा, एक ये अपडेट हो सकता है, बाकी सब वैसा का वैसे ही है। ठीक है ना? तो 2019-20 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा उसमें इस डेटा के हिसाब से जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए आप 2-3 महीने वेट करिए, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो हो सकता है 3-4 महीने लग जाएं, है ना? सारे काम अटके हुए हैं। तो अभी क्या करना है? अभी कोई एग्जाम होता है तो किसको टिक करना है? तो आपको इसी को टिक करना है, सिंपल है। इसी को, ये इसको टिक करना है आपको। ठीक है ना? क्लियर हो गया? और ये मैंने आपको अपडेट करने के लिए बता दिया कि जब भी 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण होगा तो डेटा इसमें से ही इसके हिसाब से करेक्ट आप खुद जाके चेक कर सकते हो। एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एमपी पीडब्ल्यूडी आप डाल दीजिएगा तो वहां पे सड़कों की जो कुल लंबाई आ रही है वो 70,156 आ रही है। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ग्रामीण मार्ग हैं इनकी लंबाई बढ़ाई गई है। मतलब ग्रामीण जो सड़कें हैं वो कंटिन्यू बनती जा रही हैं। क्यों बनती जा रही हैं? तो आपने एक योजना सुनी होगी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा बनी है। जब ये सबसे ज्यादा बनी है इसलिए इनकी क्या हुआ, संख्या भी इनकी क्या हुई, सबसे ज्यादा बढ़ी है। इतना क्लियर हो गया? तो ग्रामीण सड़क में चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना चल रही है, उसकी फंडिंग, मैक्सिमम फंडिंग उसकी केंद्र सरकार के द्वारा दी होती है। तो इस कारण से मध्य प्रदेश में कंटिन्यू ऐसे गांव जिनकी आबादी 500 या ऐसे आदिवासी विकासखंड जिनकी आबादी 250 के आसपास है, उनको कंटिन्यू 12 मासी सड़कों से जोड़ने का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू चल रहा है। इस कारण से जो ये डेटा है 23,395, इसमें सड़क बढ़ के कितनी हो गई है? 28,623 किलोमीटर हो गई हैं। ठीक है? तो इस डेटा को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलता है तो जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन आ गया 64,923 ना मिलके ऑप्शन में अगर 70,156 है तो फिर आपको यही टिक करना है। और वैसे भी व्यापम का कुछ भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? लेकिन आपको यही मान के चलना है, यही सर्वमान सत्य है। जब तक 2019-20 का डेटा नहीं आएगा, जब तक ये नहीं आ जाता तब तक आपको इसी के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन टिक करने हैं। ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। अच्छा, एक चीज और बताना मैं आपको भूल गया हूं कि जो हमने पढ़े थे ग्रामीण मार्ग, तो ग्रामीण मार्गों का जो रखरखाव है वो कौन करता है? देखिए यहाँ पे तो जिला मार्ग कौन कर रहा था? जिले का पीडब्ल्यूडी। अब ग्रामीण मार्गों का जो रखरखाव किया जाता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा। कई गांव है ना, ग्रामीण सड़कों को जोड़ रही है, तो इनका रखरखाव कौन करती है? ग्रामीण मार्ग का रखरखाव ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण मार्गों का रखरखाव ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। इस डेटा में आपको ये याद रखना है 2018-19 का जो भी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ वही सही है। अब 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अपडेट कर लेंगे। मैं एक नया वीडियो उस टाइम और डाल दूंगा जिसके अकॉर्डिंग हम अपडेट कर लेंगे। और ये मैंने आपको हिंट के लिए बताया है क्योंकि 2019-20 का सर्वेक्षण का डाटा यहीं से लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो नेशनल हाईवे हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो चलिए, नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय, बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपने अगर देखे हो राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है आपका NH3, नेशनल हाईवे 3। ठीक है, मैप्स के द्वारा भी मैं बता रहा हूं आपको, अभी आप देखिएगा इसको। तो ये कहां से कहां तक जाता है, आगरा से बंबई तक जाता है। अब मुंबई हो गया, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, AB रोड भी कहते हैं। आगरा से कहां जाता है, बंबई। इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 717 किलोमीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। कहां बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 717 किलोमीटर है। अब मैं अगर इसका मैप बना के आपको समझाऊं, NH3 को हम देखें, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं इसमें, NH3। तो देखिएगा, ये है हमारा मध्य प्रदेश, इसके नॉर्थ में है आपका क्या, UP, और यहां पे क्या है, आगरा। ठीक है, पेन चेंज कर लिया जाए। चलिए, तो ये है आपका क्या, आगरा। आगरा से हम पहुंचे कहां, मुरैना। किसकी बात चल रही है अभी, NH3 की। NH3 कहां से होकर गुजरता है, आगरा मुंबई। तो देखिए, आगरा मध्य प्रदेश में जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 आया तो कहां आया, मुरैना। मुरैना के आगे अगला पड़ेगा क्या, आपका ग्वालियर। ठीक है, मुरैना के आगे अगला ग्वालियर। ग्वालियर के आगे अगला क्या पड़ेगा भाई, तो ग्वालियर के आगे पड़ेगा शिवपुरी, और शिवपुरी के आगे अगला क्या पड़ेगा, गुना, और गुना के आगे अगला क्या पड़ेगा, तो गुना के आगे अगला पड़ेगा आपका ब्यावरा। ब्यावरा को ही मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं, ब्यावरा को ही मध्य प्रदेश का चौराहा कहा जाता है। ब्यावरा को ही मध्य प्रदेश का चौराहा कहा जाता है। ब्यावरा के बाद फिर हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो क्या पड़ेगा, ब्यावरा के आगे आपका पड़ेगा देवास, और देवास के बाद फिर ये NH3 आपका कहां जाता है, इंदौर। देवास के बाद कहां जाएगा, इंदौर। ठीक है, और इंदौर के बाद क्या पड़ेगा, तो इंदौर के बाद पड़ेगा आपका बड़वानी, और बड़वानी के बाद फिर ये महाराष्ट्र में एंटर होके कहां चला जाएगा, महाराष्ट्र में एंटर होके ये मुंबई पहुंच जाएगा। इतना क्लियर हो गया, आपको ये समझ में आया। मैप के द्वारा मैंने आपको समझाया कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 आगरा से मुंबई। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, कैसे आ जाता है बताइए, NH3 निम्न में से कहां से होकर गुजरता है। तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहां से वो नहीं गुजरता होगा। जैसे मैं इसमें आपको दे देगा सागर, ठीक है, तो सागर से होकर गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है। अगला ऑप्शन आपको दे देगा क्या, उज्जैन, तो उज्जैन से होकर गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है।
अगला ऑप्शन दे देगा आपको भिंड, इस साइड भिंड है तो भिंड से होके गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन उसने दे दिए कि यहां से होके नहीं गुजर रहा है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई एक दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि NH3 कहां से होके गुजरता है। तो आगरा यूपी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश में मुरैना से होकर गुजरता है, ग्वालियर जिले से गुजरता है, फिर शिवपुरी से, फिर गुना से, फिर ब्यावरा, फिर देवास, फिर इंदौर, फिर बड़वानी और फिर मुंबई, मतलब महाराष्ट्र में एंटर कर जाता है। हमें सिर्फ MP से मतलब है। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके व्यापम में पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH3, जिसकी जो कहां से कहां तक है, आगरा से बंबई तक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 717 किलोमीटर है। और इसी को हम किस नाम से जाते हैं, इसी को हम जानते हैं AB रोड के नाम से जानते हैं। ये भी आप याद रखना, आगरा बॉम्बे रोड किस नाम से जानते हैं, AB रोड के नाम से किसको जानते हैं, NH3 को, आगरा बॉम्बे रोड। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम देखते हैं, या यहीं भी देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का, ये तो हो गया पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का सेकंड लार्जेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, यहां लिख दूं, चलेगा ना। मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH44, नेशनल हाईवे 44। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, NH44। और ये कहां से कहां तक जाता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। जम्मू एंड कश्मीर से कहां जा रहा है, कन्याकुमारी तक जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको ड्रॉ करने के लिए एक अलग पेन का उपयोग करता हूं मैं। चलिए ब्लैक ले लिया जाए देखिएगा। तो NH44 कहां से स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, और कहां तक जाता है, कन्याकुमारी, भारत के एकदम नीचे है। ठीक है, तो देखिए ये भी कहां से आता है, तो ये भी आपका आएगा जम्मू एंड कश्मीर से होता हुआ, मान के चलो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर से आगरा आएगा, आगरा से ये कहां तक आएगा, मुरैना तक आएगा। ठीक है, पेन अलग दिख रहा है ना आपको, मुरैना के बाद ये ग्वालियर तक आएगा NH44, और ग्वालियर से फिर ये कटेगा और कट के कहां पहुंच जाएगा, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में यहां पे क्या है, झांसी। तो देखो फिर से, आगरा जम्मू कश्मीर से होके होता कहां तक आया, आगरा, आगरा से मुरैना, मुरैना से ग्वालियर, ग्वालियर से कट गया, और ग्वालियर से कट के कहां पहुंच गया। अच्छा, जब ये कटेगा तो यहां पे पड़ता है दतिया, यानी कि ग्वालियर से मध्य प्रदेश के कहां पहुंचा, दतिया, और दतिया से कहां पहुंचा, झांसी, और झांसी से कहां पहुंचा, सागर, और सागर से आगे है आपका नरसिंहपुर, सागर से आगे है नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर से आगे अगर हम जाएंगे तो ये नरसिंहपुर से आगे ये जाता है कहां, जबलपुर। नरसिंहपुर से आगे ये कहां पहुंच गया, जबलपुर पहुंच गया, और जबलपुर से आगे ये कहां जाता है, तो जबलपुर से आगे ये जाता है आपका सिवनी, और सिवनी से आगे ये जाता है आपका छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से होकर फिर फाइनली ये महाराष्ट्र में कहां एंटर कर गया, नागपुर पहुंच जाता है, और नागपुर से होता हुआ ये कहां चला जाएगा, कन्याकुमारी। हम पढ़ रहे हैं क्या, NH44। NH44 क्या है, मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। अच्छा, एक बात याद रखना, NH44 भले ही मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग हो, NH3 पहले नंबर पे हो, लेकिन ये जो NH44 है ये देश का पहले नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आप याद रखना, NH44 मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का, लेकिन पूरे देश में कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। तो इसका अगर हम सीक्वेंस देखें तो ये देखिए, आगरा, आगरा से मुरैना, मुरैना से ग्वालियर, ग्वालियर से दतिया, दतिया से झांसी। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH44। फिर झांसी से सागर, सागर से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से जबलपुर, और जबलपुर से सिवनी, और सिवनी से छिंदवाड़ा, और फिर नागपुर। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए NH44
मध्य प्रदेश में कहां से कहां तक जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश में मुरैना से छिंदवाड़ा तक गया है। मुरैना स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है आपका? छिंदवाड़ा। अब इसके बीच बीच में जो ग्वालियर, दतिया, ठीक है, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा ये पड़े हैं, तो ये भी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि पूछ सकता है बताइए इनमें से कहां से होके NH44 या किस शहर से होके NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 गुजरता है। तो इन शहरों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता हो MPPSC और व्यापम आजकल डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? ये हमने पढ़ लिए क्या? 2 राष्ट्रीय राजमार्ग। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3 आगरा से बंबई राष्ट्रीय राजमार्ग। कुल लंबाई कितनी है? 717। दूसरा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH44 जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई लगभग आप मान लो 540 किलोमीटर, मतलब किसी किसी बुक में 520 भी दिया है, बट 540 आप लेके चलो, 540 के आसपास इसकी कुल लंबाई है, क्योंकि ये भी थोड़ा चेंज हो गया और इसी को पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? तो ये इस टाइम भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है NH44 और मध्य प्रदेश में ये दूसरे नंबर पे है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 540 किलोमीटर है। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो हमने पढ़ लिया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए तो मैप बना लिया जाए। चलिए तो मैप बना लेते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक ठाक मैप है और अपना काम चली जाएगा। और ये है आपका मध्य प्रदेश का मैप। चलिए ये मध्य प्रदेश है और हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 339B। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH नेशनल हाईवे 339B। 339B। ठीक है, तो NH 339B मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 339B। अब देखिएगा आप तो ये कहां से कहां तक जाता है? तो ये बमिठा से खजुराहो जाता है। बमिठा से खजुराहो, और इसकी जो कुल लंबाई है वो सिर्फ 9 किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 339B, NH 339B। और ये कहां से कहां तक जाता है? बमिठा से खजुराहो तक जाता है। और ये किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर। चलिए तो ये है मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है। और यहाँ पे है आपका बमिठा। ठीक है, और यहाँ पे है आपका क्या? खजुराहो। तो इन दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो किसके द्वारा है? तो वो है आपका NH 339B के द्वारा। तो क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बमिठा से खजुराहो के बीच, जिसका नाम है NH 339B। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9 किलोमीटर। अब क्वेश्चन है कि बताइए मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का सबसे छोटा, यानी कि इससे बड़ा। तो दूसरे नंबर का जो छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम है मध्य प्रदेश का दूसरा मतलब ये तो सबसे छोटा हो गया, तो इससे बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। चलिए
तो हम देख रहे हैं दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका नाम है NH927A, ठीक है, NH927A। तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH927A। और ये कहां से कहां तक जाता है? तो ये जाता है आपका सरूपतगंज से रतलाम तक। सरूपतगंज से रतलाम तक इसकी जो कुल लंबाई है वो है 37 किलोमीटर। ठीक है भाई, अब मैप में देख लेते हैं। तो देखिए सरूपतगंज कहां पड़ता है? राजस्थान में। रतलाम कहां पड़ता है? MP में। तो सरूपतगंज पड़ेगा आपका राजस्थान में, रतलाम आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में। चलिए मैप में इसको बनाएंगे, रेड कलर के पेन का यूज करूंगा। तो ये है आपका सरूपतगंज, ठीक है। इस साइड क्या है? राजस्थान। इस साइड क्या है? यूपी। इस साइड यूपी है, इस साइड क्या है? राजस्थान है। तो देखिए सरूपतगंज कहां पड़ा? राजस्थान में। और यहीं पे क्या पड़ता है? और यहीं पे मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम क्या है? रतलाम। तो सरूपतगंज और रतलाम की जो कनेक्टिविटी है वो किसके द्वारा है? तो वो है आपका NH927A, नेशनल हाईवे क्रमांक 927A के द्वारा। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 37 किलोमीटर है। ठीक है भाई। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्या हो गया? NH339B। और उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे छोटा कौन सा हो गया? NH927A, सरूपतगंज से रतलाम। कितनी लंबाई है? 37 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया। ये हो गए नेशनल हाईवे के इंपोर्टेंट